वेलकम इन ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें हम बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए भी निरंतर प्रयास करने की सीख देती है। शुरुआत की मुश्किलें। एडिसन का जन्म 1847 में अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। बचपन में ही उनके कानों में समस्या हो गई, जिसके कारण उनकी सुनने की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो गई। स्कूल में शिक्षक उन्हें बुद्धिहीन समझते थे और उनकी मां को सुझाव दिया कि एडिसन को स्कूल से हटा लें। उनकी मां उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया, जिससे एडिसन का विज्ञान और प्रयोगों के प्रति रुचि बढ़ी। असफलताओं से मिली सीख। एडिसन ने अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए, लेकिन सबसे मशहूर आविष्कार था विद्युत बल्ब। बल्ब के आविष्कार की राह आसान नहीं थी। उन्होंने हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर बार असफल रहे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वे इतने सारे असफल प्रयासों से निराश नहीं हुए, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। एडिसन का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि असफलता केवल तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। उनके लिए हर असफल प्रयास एक नई सीख और एक नया कदम था। इसे हम कह सकते हैं कि सफलता आविष्कार की जननी है। जितने भी नए खोज हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, सभी असफलता का परिणाम है। बारंबार प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर कार्य करते रहने से आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। आपने इस कहानी में वैज्ञानिक के सकारात्मक सोच को देखा। आप एक या दो बार असफल हो जाने के बाद काम को छोड़ देते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन के अनुसार यदि आप अपने काम को छोड़ देते हैं, तभी आप असफल व्यक्ति कहलाते हैं। प्रयास करते रहिए। रास्ते में असफलता आता है तो थॉमस एल्वा एडिसन की तरह असफलता को भी खोज माने, सकारात्मक रहें, आगे बढ़ें। सफलता की रोशनी। 1880 में आखिरकार एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का आविष्कार किया जो न केवल काम करता था, बल्कि व्यवहारिक और दीर्घकालीन भी था। यह बल्ब कार्बन फिलामेंट का उपयोग करता था और घंटों तक जल सकता था। इस आविष्कार ने दुनिया को रोशनी से भर दिया और मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जो असफलता से नहीं घबराता है, वही दुनिया को बदल पाता है। प्रेरणा। एडिसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य, निरंतर प्रयास और असफलताओं से सीखने की क्षमता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते और अपने सपनों के पीछे लगे रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपकी कदम चूमेगी। मोरल। कठिनाइयों और असफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ें, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो थॉमस एल्वा एडिसन की तरह बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें, बी एक्टिव, सक्रिय रहें। अपने कार्य को समझकर निरंतर जोश और जुनून के साथ करते रहें। पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। बीच में अगर कोई बाई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे भी सीख समझकर अपने लक्ष्य पर फोकस करें
और एक्टिव होकर, सक्रिय होकर निरंतर कार्य करते रहें। बस अल्वा एडिसन की तरह एक दिन आप निश्चित सफल होंगे, देश में अपना नाम करेंगे, देश का, समाज का कल्याण करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। आप लोगों ने जाने सुने वैज्ञानिक बने का 10वां भाग सुन रहे हैं। इसमें जो भी आपको शिक्षा दिया गया है उसे अपने जीवन में उतारें और सफल बने। इस तरह जाने सुने वैज्ञानिक बने के अगले पार्ट भी सुनेंगे, सुनते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपना विकास, देश का विकास, समाज का विकास और नए नए इतिहास रचते रहें। ऐसा कार्य करके जाएं कि थॉमस अल्वा एडिसन की तरह लोग आपको याद रखें। ये मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूँ। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जन जन का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से करना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ब्रेन टेस्ट, ब्रेन ट्रेनिंग पर वर्कशॉप करता हूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाता हूँ। आईएएस बोर्ड एक्सपर्ट हूँ। आईएएस में एडमिशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कैसे करें? संपर्क करने के दो माध्यम, पहला फिजिकली, दूसरा डिजिटली। फिजिकली माध्यम से आप मेरे ऑफिस पर आकर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डिजिटली में आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9453811534 पर संपर्क कर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।